वो इंग्लैंड या वो यूनाइटेड किंगडम जिसका पूरी दुनिया पर राज था और जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, आज उसकी खुद की पॉलिटिकल सिचुएशन ये हो गई है कि वहाँ प्रधानमंत्रियों का एक टोला लगा रहता है, आया राम और गया राम। पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री वहाँ बदल चुके हैं और वहाँ की राजनीति ये समझी जाती है कि वहाँ खुद की ही पार्टी के लोग, सांसद अपने प्रधानमंत्री को गिराने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि अपने अपने इस्तीफे दे दो तो प्रधानमंत्री जो उनकी पार्टी का है वो उसे इस्तीफा मजबूरी में देना पड़ेगा और फिर तुम्हारा चांस बनेगा नया प्रधानमंत्री बनने का। तो इतनी बेकार वहाँ की राजनीति हो चुकी है। पिछले 10 साल में, एक दशक में इंग्लैंड की राजनीति इतनी उथल पुथल से गुजर रही है कि अब भरोसा ही नहीं रहता कि ये एक स्टेबल कंट्री है जो पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री समझा जाता था, या फिर अब ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन चुका है। मौजूदा प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी कल मंडे को 22 जून 2026 को इस्तीफा दे दिया। वो 2024 में भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन अब उन पर भी इतना प्रेशर बढ़ा दिया गया था उनकी ही पार्टी के सांसदों द्वारा, अपने पद छोड़ छोड़ के वो सब खिसक लिए और इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कब कियर स्टारमर अपना इस्तीफा फाइनली दें। मजबूरी में कल उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। आज हम जानेंगे कि ये एक दशक में इस ब्रिटेन, इस यूनाइटेड किंगडम की राजनीति इतनी बुरी कैसे बन गई। पहले तो आया वहाँ पे ब्रेग्जिट का भूचाल। यूके की अस्थिरता की सबसे बड़ी जड़ 2016 का ब्रेग्जिट जनमत संग्रह है, जिसमें उसने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का फैसला किया। ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसमें आने के लिए यूके ने बहुत जिद्दोजहद करी थी, फ्रांस और अन्य देशों का विरोध का सामना किया था, और अब 2016 में निकलने के लिए इसने फिर जिद्दोजहद की। डेविड कैमरून ने इसके विरोध में होने के कारण इस्तीफा दिया। फिर थेरेसा मे आई, वो ब्रेग्जिट को सही तरीके से लागू करने की डील पर संसद में सहमति नहीं बना पाई और उन्हें भी जाना पड़ा। फिर बोरिस जॉनसन आए, उन्हें ट्रंप की ही तरह समझा जाता था कि ये बड़े ही टेम्परामेंटल, बड़े ही मूड चेंज वाले आदमी। ब्रेग्जिट के वादे पर वो सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था और नीतियों में जो गहरे मतभेद पैदा हुए उसने पूरी कंजर्वेटिव पार्टी को अंदर से हिला के रख दिया। उनके टाइम पे एक पार्टी गेट स्कैंडल भी हुआ कोरोना काल के दौरान, जब पूरी दुनिया मर रही थी, लॉकडाउन में अंदर थी। उस टाइम बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी के लोग पार्टियां बनाते फिर रहे थे। कंजर्वेटिव पार्टी का आंतरिक कलह भी यूके की अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले एक दशक में यूके की सत्ता पर काबिज रही कंजर्वेटिव पार्टी यानी टोरी, जिन्हें टोरीज भी बोला जाता है, उनके भीतर विचारधारा और लीडरशिप को लेकर लगातार अंदरूनी लड़ाई चलती रही। जब भी कोई प्रधानमंत्री कमज़ोर पड़ता, पार्टी के सांसद ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। तीसरा एक वजह है वहाँ का आर्थिक संकट और कॉस्ट ऑफ लिविंग। कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद यूके में महंगाई और ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस बहुत गंभीर हो गए। जनता में सरकार के प्रति भारी नाराजगी थी। लिज ट्रस एक वहाँ पर प्रधानमंत्री बनी। वो एक ऐसा मिनी बजट पेश किया उन्होंने जिसने यूके के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला के रख दिया, और यूके की जो करेंसी है पाउंड, उसकी कीमत रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई। इसके चलते उन्हें मात्र 45 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा, जो यूके के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल था। उनके बाद आए ऋषि सुनक, उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वो भारत के दामाद थे, या जो वाइफ थी भारतीय मूल की थी और ससुर उनके भारत के थे, भारत के वो दामाद थे, और वो काफ़ी समय तक उन्होंने यूके की स्थिति को संभाला। लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के कारण वह भी जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। यूके में स्कैंडल्स बहुत हुए, नेताओं से जुड़े विवादों ने भी सरकारों को अस्थिर किया। बोरिस जॉनसन का पार्टी गेट स्कैंडल, जिसमें वो लॉकडाउन के समय पार्टियां कर रहे थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। इस विवाद के बाद उनकी ही पार्टी के मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफे दिए, जिससे जॉनसन को पद छोड़ना पड़ा। यूके की संसदीय प्रणाली ऐसी है जहां सरकार बदलने के लिए हमेशा आम चुनाव की जरूरत नहीं होती। अगर सत्तारूढ़ पार्टी अपना नेता बदल देती है तो देश का प्रधानमंत्री बदल जाता है। इसी आंतरिक राजनीति, ब्रेग्जिट के असर और आर्थिक चुनौतियों की वजह से यूके ने पिछले 10 सालों में इतनी अस्थिरता देखी है। अब कियर स्टारमर के इस्तीफे के बाद पिछले 10 सालों में यूके अब अपने 7वें प्रधानमंत्री को चुनने की कगार पर खड़ा है, और जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है एंडी बर्नहैम का। कियर स्टारमर के इस्तीफे के भी मुख्य कारण समझ लेते हैं।
एक तो लेबर पार्टी के वो हैं और लेबर पार्टी के अंदर भारी बगावत हुई। पिछले कुछ समय में उनकी खुद की लेबर पार्टी के सांसदों और मंत्रियों का उन पर से भरोसा उठ रहा था। हाल ही में स्थानीय जो चुनाव हुए लोकल इलेक्शंस, उसमें लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। फिर एंडी बर्नहैम पार्टी के अंदर से ही वो कियर स्टारमर को चुनौती दे रहे थे। उनकी खुद की एम्बिशन थी कि अब कियर स्टारमर को हटा के मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। एंडी बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने मैकरफील्ड बाई इलेक्शन में संसद की सीट जीत ली। उनके संसद में आते ही स्टारमर के नेतृत्व को सीधी चुनौती मिल गई और पार्टी के कई बड़े नेता बर्नहैम के समर्थन में आ गए। जनता के बीच कियर स्टारमर की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो लगातार गिर रही थी। उन पर आरोप था कि वे चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे, जैसे जनता के जीवन स्तर को सुधारना, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कम करना, और कई नीतियों पर उन्होंने यू टर्न भी लिया। सबसे बड़ा विवाद उनके समय में हुआ पीटर मेंडेलसन स्कैंडल। अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत पीटर मेंडेलसन को नियुक्त करने के फैसले पर भी गहरा विवाद हुआ, जिनके संबंध जो विवादित जेफरी एप्स्टीन थे, एप्स्टीन फाइल वाले, उनसे निकले। इस फैसले ने स्टारमर की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया और वहाँ के जो सांसद होते हैं वो ये चाहते हैं कि कोई भी मौका मिले तो प्रधानमंत्री को तुरंत गिरा दो, कैसे भी करके तुरंत इस्तीफे दो, और वहाँ पे कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है जो चाहता है कि अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो हाल ही में जो उनके वफादार जैसे रक्षा मंत्री थे, डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली, उन जॉन हीली सहित कई अन्य नेताओं ने सैन्य बजट और नीतियों को लेकर कैबिनेट से इस्तीफे दे दिए, जिससे सरकार चलाना असंभव हो गया था। कियर स्टारमर ने कहा कि जब तक लेबर पार्टी अपना नया नेता नहीं चुन लेती तब तक वह केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। नया नेता चुनने की यह प्रक्रिया सितंबर 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और फिलहाल एंडी बर्नहैम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन की राजनीति में जो आयाराम गयाराम का दौर शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है।